सुकरात एक ऐसा नाम है जिसने फलसफे की दुनिया में इल्म और हिकमत के नए दरवाजे खोले। वो यूनान के अजीम मुफक्किर, मुअल्लिम और सच्चाई के मुतलाशी इंसान थे। सुकरात का शुमार इन शख्सियात में होता है जिन्होंने दुनिया के फिक्री निज़ाम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी जिंदगी सादगी, इल्म, सवाल और जवाब और सच की तलाश का मजहर थी। इब्तिदाई जिंदगी। सुकरात सोक्रेटीज का जन्म 479 कबल मसीह में यूनान के मशहूर शहर एथेंस में हुआ। इसके वालिद का नाम सोफ्रोनिस्कस था, जो पेशे के लिहाज से एक मुजस्मा साज थे, और वालदा फैनारिटे एक दाई मिडवाइफ थीं। सुकरात ने बचपन में ही सादा जिंदगी इख्तियार की और दौलत या शान व शौकत को कभी अहमियत न दी। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सुकरात ने कुछ उर्सा अपने वालिद का पेशा अपनाया और मुजस्मा साजी में हाथ आजमाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी असल दिलचस्पी फलसफे, इल्म और इंसानी जिंदगी के उसूलों को समझने में है। यही एहसास उसे आगे चलकर यूनान के सबसे बड़े फलसफी में तब्दील कर गया। फिक्री आगाज। सुकरात इस जमाने में पैदा हुआ जब यूनान में सियासी, समाजी और फिक्री तब्दीलियां तेजी से आ रही थीं। बहुत से मुफक्किरीन और खतीब अपनी दानशूरी के जरिए लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करते थे, जिन्हें सोफिस्ट्स कहा जाता था। ये लोग इल्म को फरोख्त करते और तकरीर के जरिए दूसरों को कायल करने को ही कामयाबी समझते थे। सुकरात एंड सोफिस्टस से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहता था कि हकीकत को समझना ज़ाहिरी अल्फाज से ज्यादा अहम है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, अखलाक और सच्चाई की तलाश में गुजारी। फलसफियाना नजरियात। सुकरात का फलसफा इखलाकियात, एथिक्स और इल्म की हकीकत, एपिस्टेमोलॉजी पर मबनी था। वो कहता था कि इल्म ही नेकी है, यानी जो शख्स इल्म रखता है वो बुरा काम नहीं कर सकता, क्योंकि बुराई जहालत से पैदा होती है। सुकरात का सबसे मशहूर कौल है, खुद को पहचानो, नो थाईसेल्फ। उसका मतलब ये है कि इंसान को सबसे पहले अपनी जात का शऊर हासिल करना चाहिए। जब इंसान अपनी कमजोरियों, ख्वाहिशों और हुदूद को जान लेता है, तभी वो बेहतर जिंदगी गुजार सकता है। सुकरात के मुताबिक इंसान की असल कामयाबी दौलत या शहरत में नहीं, बल्कि अखलाकी बुलंदी और सच्चाई की जस्तजू में है। वो कहता था, जो जिंदगी जांची न जाए वो जीने के काबिल नहीं। An unexamined life is not worth living. सुकराती तरीका, सोक्रेटिक मेथड। सुकरात का सबसे मशहूर अंदाज गुफ्तगू, इसका सवाल व जवाब का तरीका था। वो कभी लेक्चर नहीं देता था, बल्कि लोगों से सवालात करता, उनके जवाबात सुनता और फिर उनके जवाबात में मौजूद तजादात को जाहिर करता। इस तरीके को सुकराती मकालमा कहा जाता है। उसका मकसद ये था कि लोग खुद सोचें और सच्चाई को अपनी अक्ल से तलाश करें। वो कहता था, मैं किसी को कुछ नहीं सिखाता, मैं सिर्फ उनके अंदर छिपी सच्चाई को जन्म देता हूं। यही वजह है कि उसकी वालदा दाई थी और सुकरात खुद को रूहानी दाई कहा करता था, क्योंकि वो जहनों में इल्म को जन्म देता था। शागिर्द और उसरात। सुकरात के कई शागिर्द थे, मगर सबसे मशहूर अफलातून प्लेटो था। अफलातून ने अपने उस्ताद के नजरियात को महफूज किया और अपनी तहरीरों में सुकरात के मुकालमात लिखे। उन्हीं तहरीरों के जरिए आज दुनिया सुकरात के ख्यालात से वाकिफ है। अफलातून का शागिर्द एरिस्टोटल बना, जिसने आगे चलकर साइंस और मंतिक की बुनियाद रखी। इस तरह सुकरात, अफलातून, अरिस्तो की फिक्री जंजीर ने मगरिबी फलसफे को तश्कील दिया। अवाम और हुकूमत से इख्तिलाफ। सुकरात एथेंस के लोगों को सवाल करने और सच्चाई तलाश करने की तालीम देता था, लेकिन उसके ख्यालात से कई लोग नाराज भी थे। वो नौजवानों को सोचने और रिवायती अकायद पर सवाल उठाने की तरगीब देता था। कई सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं ने उसे खतरा समझा। चनांचा 399 कबल मसीह में उसे अदालत में पेश किया गया। इस पर 2 इल्जामात लगाए गए। वो शहर के देवताओं को नहीं मानता, वो नौजवानों के जहनों को खराब करता है। सुकरात ने अदालत में अपने दिफा में बड़े वकार से कहा, मैं सिर्फ सवाल करता हूं, सच बोलता हूं और लोगों को खुद सोचने की दावत देता हूं। अगर ये जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं, मौत। अदालत ने सुकरात को जहर पीने की सजा सुनाई। उसे मौका दिया गया कि वो एथेंस से भाग जाए, लेकिन उसने इनकार कर दिया। वो कहता था कि मैं कानून से बलात्र नहीं, चाहे फैसला गलत ही क्यों ना हो। सुकरात ने अपने शागिर्दों के सामने सुकून से जहर का प्याला पिया। इसके शागिर्दों में से कई रो रहे थे,
मगर वो मुस्कुरा कर कहता रहा कि रूह अम्र है, मौत सिर्फ जिस्म का खात्मा है। यूं ये अजीम मुफक्किर सच्चाई के रास्ते में कुर्बान हो गया। सुकरात की मीरास। सुकरात की मौत के बाद उसके नजरियात और तालीमात ने फलसफे की बुनियाद रखी। उसने इंसान को ये सिखाया कि सच्चाई को सवाल के जरिए तलाश किया जाए। अखलाक व इल्म से बेहतर नहीं, बल्कि इल्म ही अखलाक है। खुदशनासी ही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है। अफलातून ने अपनी किताबों रिपब्लिक, एपोलॉजी और फैडो में अपने उस्ताद के ख्यालात को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। सुकरात एक ऐसा फलसफी था जिसने दुनिया को सिखाया कि इंसान को अपनी ज़ात, ज़मीर और अक्ल पर एतमाद रखना चाहिए। वो इल्म को नेकी और जहालत को बुराई समझता था। वो दौलत, ताकत या शहरत नहीं, बल्कि सच्चाई और अखलाक को जिंदगी की असल कामयाबी मानता था। सुकरात की जिंदगी ने ये पैगाम दिया कि इंसान को हमेशा सवाल करना चाहिए, सच्चाई तलाश करनी चाहिए और उसूलों पर कायम रहना चाहिए, चाहे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सुकरात न सिर्फ एक फलसफी था, बल्कि इंसानियत का मुअल्लिम था। उसने अपनी मौत से ये साबित कर दिया कि सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान कभी शिकस्त नहीं खाता। आज भी जब दुनिया में इल्म, फलसफा या अखलाक की बात होती है,